मणिपुर नाम के गांव में कामिनी नाम की लड़की अपनी माँ के साथ अकेले रहती थी। कुछ समय बाद उसकी माँ दूसरी शादी कर लेती है और फिर ऐसे ही शुरू होती है नफरत और खूनी खेल की शुरुआत। माँ, ये आदमी कौन है और इनके साथ ये लड़की कौन है? तो उसकी माँ बोलती है, बेटा, ये आपके पापा और ये तुम्हारी बहन है। ऐसे ही कुछ समय गुजर जाता है और दोनों बड़ी होने लगी हैं, पर वक़्त के साथ दोनों के बीच रिश्ते खराब होते जा रहे थे। जहाँ कामिनी उसे दिल से प्यार करती थी, वहीं टीना उससे बहुत नफरत करती थी। एक दिन टीना कामिनी से बोलती है, बहन, चलो हम घूमने चलते हैं। हम इतने दिन हो गए, हम अभी तक साथ घूमने नहीं गए। कामिनी उसे बोलती है, पर हम जाएंगे कहाँ? मुझे तो कोई जगह पता ही नहीं है। मेरे गांव चलेंगे, पर सिर्फ हम दोनों, क्योंकि मैं नहीं चाहती हमारे बीच कोई आए। कामिनी तैयार हो जाती है और वो उसके साथ वहां के लिए निकल जाती है। और वहां पहुंचकर टीना कामिनी को बहुत सुनसान सी जगह ले गई और रात का समय होने की वजह से कुछ साफ नहीं दिख रहा था। तो कामिनी बोली, टीना, ये हम कहाँ आ गए हैं? मुझे डर लग रहा है। तो टीना अजीब सा भाव लाकर बोली, कामिनी, तुमने मुझसे मेरी खुशियां छीन ली हैं। मेरे पापा मुझसे ज्यादा तुमको प्यार करते हैं। मैं आज तुमको नहीं छोड़ूंगी। ये बोलकर टीना कामिनी पर हमला कर देती है और कामिनी खुद को बचाने के लिए भागने लगती है और टीना किसी भूखे जानवर की तरह ढूंढने लगती है। पूरे जंगल में चीखें गूंजने लगती है और आखिर में टीना उसको ढूंढ लेती है और उसको मार देती है। कामिनी से अलविदा कह के चली गई, पर उसने नहीं सुना कि उसके पीछे भी कोई आवाज आई है। इसके बाद टीना घर जाके रोने लगी और बोली, पापा, मम्मा कामिनी पता नहीं कहाँ नाराज होके चली गई है। मुझे नहीं पता है। मैंने उसे बहुत ढूंढा, पर वो मुझे कहीं नहीं मिली। उसके माँ बाप बहुत रोते हैं, पर कुछ समय बाद टीना की शादी हो जाती है और वो उसी गांव में पहुंच जाती है जहां कामिनी को टीना ने मारा। और अब शुरू होती है कहानी। आगे क्या हुआ और क्या आवाज आई थी टीना के पीछे से, पार्ट 2 जल्द ही।